हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ अ सम गुड न्यूज़ सीरीज़। यहाँ पे हम डेली की नेगेटिविटी को हटा के कुछ नए गुड न्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं और इसी के बारे में ये सीरीज़ है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो अब बात करते हैं ह्यूमन स्पर्म की। ठीक है, तो बहुत सालों से ये चलते आ रहा है, 100 साल 300 साल करीबन, कि ह्यूमन स्पर्म जो है वो स्विम करता है। कैसे स्विम करता है? जैसे कोई सांप स्विम कर रहा है या कोई ईल स्विम कर रहा है, उस हिसाब से स्विम करके वो आगे बढ़ता है। ये साइंटिस्ट का पहले थ्योरी था, जो कि एक एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक करके एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक से ऑब्जर्व किया था कि टेल है जो स्विम करता है स्नेक लाइक मूवमेंट पे करके। फिर जब ब्रिस्टल और मैक्सिको के जो साइंटिस्ट हैं वहाँ, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया है कि एक्चुअली में स्पर्म कैसे स्विम करता है। इन्होंने एक 3D माइक्रोस्कोपी ली और मैथमेटिक्स के जरिए किया। इन्होंने कैमरे से 55,000 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड करके ये चीज़ें कैप्चर की है। तो उन्होंने ये बताया कि स्क्विड टाइप का उनका एक हेड रहता है और काफ़ी सारा उसके जो लेग्स रहते हैं वो स्प्रेडेड रहते हैं, और वो जो उसका आगे बढ़ने का क्रिया है वो ऐसे कॉर्कस्क्रू टाइप का वो घूमता है। ठीक है, और उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है, ना कि वो सांप टाइप का स्विम करता है। तो जो ये सांप टाइप का स्विम करना है वो सिर्फ इसलिए शो करता है क्योंकि आप 2D में देख रहे हैं। जब उस समय उन्होंने जब चेक किया था तो वो 2D में था, तो इसलिए वो 2D में ऐसा दिखाता है कि हाँ भाई, इट्स मूविंग लाइक अ इल और स्नेक। ईल और ईल नहीं, ईल और स्नेक। तो अभी ये बात हुई है कि ये जो थोड़ा कॉक स्क्रू जैसे होता है ना, या तो आपको मैं बता दूं कि जो आप कॉपर वायर, जो कई सारे वायर जो अपने घर पे यूज़ होते हैं, बड़े बड़े वायर, वैसे एक साथ मिले रहते हैं और स्पायरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। जब खोलेंगे तो एक वो फॉर्म होता है ना, उस हिसाब से आप वीडियो में देख रहे होंगे, उस हिसाब से। तो इसलिए वो वैसा है। ठीक है, तो जो एक्चुअली वो स्विम नहीं करता, वो स्पिन करता है, वो भी कॉक स्क्रूइंग टाइप में। तो ये हुई हमारी स्पर्म वाले मूवमेंट की बात। तो पहला न्यूज़ आते हैं। पहला न्यूज़ ये है कि हमारा स्पेस एक्स ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिन्होंने इंसानों को बाहर भेजा है, अर्थ के ऑर्बिट में भेजा है, बाहर नहीं। तो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से जो 38 को जो शटल लॉन्च हुआ था, वो अब वापस आने की तैयारी पे है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में पैराशूट के जरिए स्प्लैश डाउन करने वाला है। और ये बता दूं आपको कि ये 45 साल में पहला स्प्लैश डाउन होगा। जो लास्ट टाइम जो स्प्लैश डाउन हुआ था वो यूएस सोवियत का जो मिशन था 1975 में, जिसको अपोलो सोयूज मिशन बोलते हैं, उसमें हुआ था। जो नासा के डग हर्ले और बॉब बैंकन है, जिनको आप फोटो में देख रहे होंगे, इन्होंने जो 3 बचे हुए लोग हैं स्पेस सेंटर में, उनको बाय बाय बोल के स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को अनडॉक किया है, और वो संडे आफ्टरनून को आ जाएंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको पे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि चेन्नई के एक टेक एंथुजियास्ट ने चंद्रयान 2 का जो रोवर था प्रज्ञान, उसको ये क्लेम किया है कि वो अभी भी इंटैक्ट है। उस स्पेस एंथुजियास्ट का नाम जो है वो है शानमुगा सुब्रमण्यम। उन्होंने ये बोला है कि रोवर के वहाँ पे गिरने के, जो विक्रम जो लैंडर था, वो गिरने के बाद भी रोवर जो है, गिरने के समय उसके पेट से, बैग से निकल के थोड़े दूर आगे चला है, और उन दोनों में कम्युनिकेशन हुआ होगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर तक नहीं पहुँच पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने बोला कि रोवर जो है अभी भी मून के सरफेस पे इंटैक्ट है। तो ये थी दूसरी न्यूज़। तो बात करते हैं, जब तक मेरा पेज लोड होता है, एक एंगलर फिश है। अब मेरा पेज क्यों नहीं लोड हो रहा है भाई? अरे लोड हो जाए यार, क्या नाटक है इन लोग का, नेट का स्पीड क्यों नहीं आता? हाँ सॉरी तो एक मेल एंगलर फिश है, वो एक एसेंशियल इम्यून सिस्टम को गिव अप कर देता है जब कोई किसी के साथ वो संभोग करना चाहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वो है कि जो मेल और फीमेल है एंगलर फिश, वो कनेक्ट करते हैं, एक ही सिंगल रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, और उसको वो गिव अप कर देता है। जबकि जब ये जिनके ऊपर जेनेटिक टेस्ट किया गया टिश्यू सैंपल ऑफ एंगुलर फिश के ऊपर, तो यही जो है वो सामने आया इनके इम्यून सिस्टम के बारे में। तो ये भी एक साइंटिफिक तथ्य है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए, नहीं टाइम। तो साइंटिस्ट ने एक और जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने की कोशिश की है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो अर्थ पृथ्वी देवी हैं वो 13,000 साल पहले सडनली कूल हो गई। क्योंकि बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं बात है ये कि
ऐसा कुछ हुआ था लास्ट आइस एज के कि ये पूरी जो आइस शीट थी कनाडा के आसपास वो मेल्ट होना चालू हो गई। तो ये सब काफ़ी चीज़ थी प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट ने ये बोला कि आ, जो अर्थ क्लाइमेट है वो ऑलरेडी टिपिंग पॉइंट पे होगा, जो एंड ऑफ यंगर डियास। तो यंगर डियास क्या होता है ये मैं आपको पहले बता दूं। तो ये होता है कि जब कोई अचानक से कूल होना चालू होता है, ठीक है, जो एक एब्रप्ट कूलिंग होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वापस आइस एज में जाने के लिए, जो कि एक 1200 साल और उसको आइस एज में डाली। इस इवेंट को बोलते हैं यंगर डियास। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है वो एब्रप्टली कूलिंग अपना चालू कर देता है ओवर टाइम ऑफ सेवरल डेकेड्स, जो कि इंटरवल पे, और जो टेम्परेचर पॉसिबल जो है 15 डिग्री सेल्सियस कोल्डर पहुंच जाता है प्रेजेंट सिचुएशन के मुकाबले में। इसको यंगर डियास बोलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि यंगर डियास कूलिंग जो है वो 12,000 साल लाइस रहा, जो कि एक सोल वॉल्केनिक इरप्ट था, जो इसका एक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ था। इसका एक इनिशिएटिंग फैक्टर था, बिकॉज जो अर्थ का सिस्टम है वो चेंज हो गया, कूलिंग ओशन में कूलिंग हो रही थी, स्नो कवर और था, जिसके कारण और ज़्यादा जो टाइम है वो चालू हो गया। नॉर्मली 13,000 साल बाद जो है ये वापस हॉट जोन में जाना चाहिए था, बट इसके कारण ये और 1200 साल आगे बढ़ गया आइस एज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को के सारे वीडियोस देखिए। अलग अलग जॉनर्स के यहाँ पे वीडियोस हैं, आपको कोई और जॉनर चाहिए रहेगा तो वो भी लेके आएंगे। अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो डू कॉन्टेक्ट अस ऑन फेसबुक। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।